हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एमपी सर की क्लास में। तो बेटा आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ पिनेकॉल ऑन रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, वो क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको याद रखोगे तो पिनेकॉल ऑन रिएक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और वो कौन कौन सा वेराइटी है जो इस रिएक्शन की प्रोफाइल में कंसिडर होता है। मतलब सिंपल पिनेकॉल हो सकता है, फैशन पिनेकॉल हो सकता है, ठीक है, सेमी पिनेकॉल हो सकता है, पिनेकॉल डाइजोटाइजेशन हो सकता है, ठीक है। तो बेसिक से शुरू करूंगा कि सबसे पहले तो पिनेकॉल क्या होता है और पिनेकॉल से पिनेकॉलन बनने का मतलब क्या है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से एक एक बात को सुनेंगे और कोशिश करें कि मेरे साथ साथ अपने नोट्स भी मेंटेन करें। आज का जो लेसन है वो स्पेशल रिएक्शन पर है। ये नॉर्मली वो रिएक्शन ऐसी नहीं है जो आपको हर जगह पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को पूरा फोकस करके ढंग से समझें, क्योंकि यहाँ जो आप समझेंगे उसका एप्लीकेशन आपके लिए रिंग एक्सपांशन जैसे क्वेश्चन में बहुत काम आने वाला है। चलो इसी बात के साथ शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ऐसा है कि एक छोटा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि सपोज कीजिए क्या होगा अगर, सुनते जाइएगा समझते जाइएगा, क्या होगा अगर ग्लाइकोल आपको दिया जाए। मतलब एक कंपाउंड दिया है OH, यहां लगा है OH, इसको बोलेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या नाम देंगे इसको? इथाइलिन ग्लाइकोल। इसकी रिएक्शन कराई जा रही है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट की प्रेजेंस में। अब आप बहुत सारी बातें करेंगे सर H को प्रोटोनेट करो, प्रोटोनेट करने के बाद वाटर को निकालो, पॉजिटिव चार्ज बना लो, डबल बॉन्ड बना लो, लेकिन नहीं। इस रिएक्शन का एक्चुअल कंपाउंड जो बनता है वो बनता है CH3COH, जिसको आसान भाषा में आप कहते हैं एसेट एल्डिहाइड। क्या नाम देते हैं? एसेट एल्डिहाइड। तो ये क्या हो गया, ये तो आज तक हमने समझा ही नहीं कभी क्या है, ये क्या प्रोडक्ट बन गया। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो जब रिएक्शन का नाम है तो रिएक्शन के नाम का मतलब समझा जाए कि व्हाट इज पिनेकॉल एंड व्हाट इज पिनेकॉलोन, ठीक है। और इन दोनों को एक साथ रिलेट कैसे करना है, और ये जो प्रोडक्ट हमारे सामने बन रहा है ये प्रोडक्ट बनेगा कैसे। तो बेटा सबसे पहले तो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब कभी दो कार्बन पर, अगल बगल वाले कार्बन पर, ठीक है, वैलेंसीज कुछ भी हो सकती है उसकी बात नहीं कर रहा, अगर अगल बगल वाले कार्बन पर दो OH लगे हैं, ठीक है, तो इसे नाम देते हैं पिनेकॉल, ठीक है। अब ये तो जनरल पॉइंट हो गया कि सर अगर एक कार्बन पर दो OH लगे हैं तो उसे कहते हैं पिनेकॉल। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि दोनों अगल बगल वाले जो कार्बन होंगे उन दोनों का sp3 होना जरूरी है। समझ गए? उन दोनों का sp3 होना जरूरी है। दोनों कार्बन कैसे होने चाहिए? sp3। अब आपके क्वेश्चन आता है sp2 हुआ तो क्या हुआ? sp2 होगा तो कुछ भी होगा लेकिन वो पिनेकॉल तो नहीं होगा, ठीक है। तो पिनेकॉल का सिंपल सा कैसे करोगे आइडेंटिफाई कि जब दो कार्बन अगल बगल वाले और दोनों पे लगा हो OH तो रिएक्शन को, उस प्रोडक्ट को या उस रिएक्टेंट को हम बोलेंगे पिनेकॉल। और अगर उसी पिनेकॉल के बगल में मैं आपके लिए यहां पे लिख देता हूं ऐसा कुछ, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के पास OH था, OH ने प्रोडक्ट बनाया होगा कुछ कुछ करके, तब जाके कुछ कुछ हुआ होगा, कुछ कुछ के कुछ कुछ का ये हो गया। क्या हो गया कि पॉजिटिव और ये यहाँ CH3। अब बेटा आप देख सकते हैं कि अब बन गया CO। तो पिनेकॉल से बना है, किससे बना है? पिनेकॉल से बना है। रिएक्शन में डेफिनेटली पिनेकॉल से बना है, इसलिए इसको नाम देते हैं पिनेकॉलोन। अब ONE कब आता है? ONE आता है कीटोन के लिए, इसलिए नाम क्या है? पिनेकॉलोन। पिनेकॉल से बना है पिनेकॉलोन, ठीक है। कैसे बनता है? तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, दोनों कार्बन पर OH तो पिनेकॉल,
पास वाला जो प्रोडक्ट बना है वो पिनेकॉल है, पिनोकॉलोन है। अब पिनेकॉल कैसे बनता है, पहली चीज तो ये है, क्योंकि जब पिनेकॉल बनता कैसे है ये समझ जाओगे तब जाके समझ पाओगे कि पिनेकॉल से पिनेकॉलोन कैसे बनाया जाता है। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिएगा। अगर पिनेकॉल का फॉर्मेशन समझ गए तो पिनेकॉलोन का फॉर्मेशन भी समझ में आसानी से आ जाएगा। तो देखिए ऐसी है कहानी कि एक सीओ है। कौन है? एक सीओ है, लेकिन सीओ के हैं कितने मोल? 2 मोल। मेरे तो 2 मोल। कितने मोल? 2 मोल। सीओ की रिएक्शन अगर आपने कराई किसी एमजी से या जिंक मेटल से, अब एमजी या जिंक मेटल को देख के दिमाग में क्या आता है कि ये दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, मतलब एमजी भी +2 में जाना पसंद करता है, जिंक भी +2 में जाना पसंद करता है, लेकिन साथ में Hg लिया जाता है। Hg क्यों लिया जाता है? एमेल्गम फॉर्म में लिया जाता है। एमेल्गम क्या होता है समझ लीजिए, जैसे कि सपोज कीजिए आपने कभी कभी यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा, एक मैग्नेट को एक सोल्यूशन में डाला जाता है, इसको हम बोलते हैं एंटी मैग्नेट सोल्यूशन। तो दोनों कभी एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं होते, ठीक है। और आप देखेंगे मैग्नेट जब सोल्यूशन में डालते हैं तो मैग्नेट नीचे जाने लगता है उस सोल्यूशन को हटाकर, तो मतलब एक दूसरे को बिल्कुल वो रिपल्शन में है। लेकिन एक तरह से बोल सकते हैं, अब ऐसा सोल्यूशन सोच लीजिए आप कि जो मैग्नीशियम और जिंक के साथ अटैचमेंट में तो है लेकिन रिएक्शन नहीं कर रहा, तो फिर क्या कर रहा है? एमेल्गम फॉर्मेशन कर रहा है। एमेल्गम क्यों? ताकि सराउंडिंग के साथ मैग्नीशियम और जिंक को दूर रखे, क्योंकि मैग्नीशियम और जिंक कैसे हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जैसे सराउंडिंग के टच में आ गए, पूरे सराउंडिंग में क्या है? वाटर वेपर्स है, तो मैग्नीशियम जिंक का क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो मैग्नीशियम या जिंक का अगर एमेल्गम लिया जाता है तब उस कंडीशन में 2 मोल अगर आपके पास सीओ है तो वो दोनों सीओ ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ऐसा कुछ C पर O-, इधर इधर मिथाइल। इसका मतलब हुआ कैसे होगा? देखो बेटा, सबसे पहले मैग्नीशियम का एग्जांपल ले रहा हूं। मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, ठीक है। अब इनका काम क्या है? इनका काम है रिडक्शन करने का। अब ये दोनों सीओ बारी बारी से क्या करेंगे? 2 मोल सीओ है, ठीक है। 2 मोल सीओ है तो हर मोल के साथ एक अटैच हो जाएगा। इसको इस तरह समझे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कैसे? कि भाई 2 मोल सीओ है आपके पास, एक ये रहा, और दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन कहां मिलता है? आप सोचो इलेक्ट्रॉन को कहां जाना चाहिए? कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो इस सीओ पर एक इलेक्ट्रॉन नीचे जाता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज कार्बन के रेस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल है। इसी तरह से जब एक इलेक्ट्रॉन नीचे शिफ्ट कर रहा है तो पूरा का पूरा लोन पेयर ऊपर की तरफ। तो इस तरह से आप बेसिकली बना के आ रहे हैं, आप एक रेडिकल जनरेट कर रहे हैं। क्या जनरेट कर रहे हैं? रेडिकल जनरेट कर रहे हैं। अब ये दोनों के दोनों रेडिकल एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं? डाइमर बना लेते हैं। प्रोसेस का नाम क्या है? डाइमराइजेशन। जब दोनों रेडिकल एक दूसरे के साथ मिले, ठीक है, इसने बोला आओ हम मिलके बना लेते हैं क्या? अरे क्या बनाओगे मिलके? अरे पिनेकॉल बनाना है और कुछ मत बना लेना, ठीक है। फालतू के बॉन्ड नहीं चलेंगे अभी। सब कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ क्या चलेगा? पिनेकॉल चलेगा, ठीक है। तो दोनों पर माइनस चार्ज, बोले तो दोनों पर माइनस चार्ज, और दोनों रेडिकल मिलके क्या बन गए? बन गया पिनेकॉल आयन। अब ये माइनस चार्ज कैसे गया सर? अरे सिंपल सा फंडा है, H2OH+। अगर एसिडिक मीडियम में डाल दोगे तो इसका मतलब पहला रिएजेंट तो Mg जिंक, और दूसरा रिएजेंट कौन सा होगा? H+ वाटर। एसिडिक मीडियम में जैसे ही आपने कीटोन को, या कीटोन की जगह आप एल्डिहाइड भी लोगे ना तो चलेगा बेटा। अल्टीमेटली मुझे CO की रिक्वायरमेंट है। CO के साथ 2 मोल CO, मैग्नीशियम और जिंक मेटल का एमेल्गम की प्रेजेंस में CO बॉन्ड का रिडक्शन होके कार्बन पर रेडिकल जनरेट होता है। वो रेडिकल डाइमराइज होता है। ऐसे डाइमराइज होने से बना लेता है
दोनों कार्बन पर O नेगेटिव, और पानी जैसे ही डाला एसिडिक मीडियम में दोनों पर लग गए H, और प्रोडक्ट बना लिया आपने कौन सा वाला, कौन सा प्रोडक्ट बनाया, जरा ध्यान से देखिएगा। प्रोडक्ट बना लिया है हमने ऐसा कुछ, कार्बन पर OH, इस कार्बन पर भी OH, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पिनेकॉल। तो ये तो हो गया पिनेकॉल का फॉर्मेशन। किससे हल करते हैं, जिंक या मैग्नीशियम के अमेलगम से इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, कौन सा, एसिडिक वाटर, पिनेकॉल फॉर्मेशन होता है CO बॉन्ड से। आप एल्डिहाइड या कीटोन ले सकते हैं। अच्छा, अब आ जाती है कि भाई चलो ठीक है, तो एक एग्जांपल और सॉल्व कर लेते हैं इसी के अंदर। सपोज कीजिए मैंने आपको दिया ये कंपाउंड, कलर चेंज करते हैं, मजा नहीं आ रहा, ब्लैक कलर से लिखेंगे, यस। सपोज करो बेटा मैंने आपको ये कंपाउंड दिया, कितने मोल, 2 मोल। कितने मोल थे, अरे कितने मोल थे सरकार, 2 मोल थे। वो 2 मोल और तुम 1, फिर भी पिनेकॉल बना लिए, ठीक है, क्या बना लिए, पिनेकॉल बना लिए। बहुत नाइंसाफी है, क्या है, बहुत नाइंसाफी है। कैसे बनाओगे, देखो, जिंक मैग्नीशियम पिनेकॉल बनाना है, तो बेटा मैंने क्या कहा था, इस CO को ध्यान रखना, CO को तोड़ के क्या बनाना है, सबसे पहले तो इसका बनाना है रेडिकल, इस तरह से O नेगेटिव, इधर डॉट, दूसरा वाला दोनों एक दूसरे को देख के क्या बोलेंगे, आओ हम मिलके बना लेते हैं पिनेकॉल। फिर रहेंगे साथ साथ और रिएक्शन करेंगे पिनेकॉल पिनेकॉलॉन। कैसे, देखिए ये आपका कंपाउंड और OH के साथ, इसी से अटैच हो रहा है आपका दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है, और उस पर भी क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। तो अगल बगल वाले कार्बन पर 1 और 2 पोजीशन पर OH लगा है, इसलिए नाम हो गया पिनेकॉल। समझ में आ रहा है, चलिए तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अगर मान लो एक ही मॉलिक्यूल में दोनों OH दे दिए जाए और दूर दूर दिए जाए, तब कैसे बनेगा, बिल्कुल बन सकता है। आओ देखिए जरा किसमें कितना है पिनेकॉल, समझ में आ रहा है। और मैंने एक CO यहां पे ले लिया। अब मैंने कहा कि भैया Mg के साथ या जिंक के साथ Hg का एमेलगम ले लो और बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो मैंने कहा सर देखो ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, दोनों जगह पहले तो कार्बन गिन के रेडिकल बना लो। मैं कहा ठीक है बना लिया, आगे बोलो। फिर रेडिकल को ऐसे ऐसे करके मिला दिया। कितने कार्बन, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का रिंग बनेगा। तो कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। ठीक है, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है। जहां लगे आपको कोई भी डाउट कमेंट करो और तुरंत सवाल पूछो, ठीक है, जवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, ये MP सर की क्लास है, यहां पर कोई भी सवाल का जवाब अधूरा नहीं रहता। ठीक है, और कोई डाउट ऐसा नहीं होता जो पूरा नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन पूछना तुम्हारा काम है, पूछना तुम्हारा काम है। वीडियो को एंड में देखने के बाद सभी लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कसम खाएंगे कि आगे से जब भी वीडियो को देखेंगे तो पहले लाइक करेंगे फिर वीडियो को देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। इसके बाद H+ और नीचे लिखा है वाटर, पानी, रे पानी पिनेकॉल के साथ जाओ और उसको OH देके आओ। पानी जा जा जा, क्या बन गया, पिनेकॉल बन गया। समझ में आ गया। तो ये तो पिनेकॉल बनाने वाली बात हो गई।
अब इसमें मजा नहीं आया, चलो पिनेकॉल तो बना लिया लेकिन आगे की कहानी तो बताओ। चलो अब आ जाते हैं कि पिनेकॉल से पिनेकॉलोन जब होता है तो क्या होता है, क्या होता है जब पिनेकॉल से पिनेकॉलोन होता है तो क्या होता है। तो देखिए ऐसा है कि एक पिनेकॉल था, एक पिनेकॉलोन था, ठीक है। एक गाना था ना, एक हसीना थी दीवाना था, तो हम क्या कह रहे हैं, एक पिनेकॉल था और एक पिनेकॉलोन था। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि अगल बगल में 2H, बाकी सारे मिथाइल H प्लस हीट, H प्लस हीट अंडरस्टूड। मैं मान लेता हूं कि भैया हमारा H तो कैसा है, कॉन्सेंट्रेट जैसा है, ठीक है। और एसिड की बात कर रहे हैं, अब एसिड चाहो तो H2SO4 ले लो, HClO4 ले लो, H3PO4 ले लो, तुम्हारा जो मन करे ले लो, लेकिन एसिड कैसा होना चाहिए, प्रोटोन वाला होना चाहिए, क्योंकि OH को प्रोटोनेट करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट है। और नहीं हो प्रोटोन वाला तो भी चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली तुमको पॉजिटिव चार्ज जनरेट करना है, और उसके लिए तुमको एक ऐसा एसिड चाहिए या तुमको ऐसा डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए जो बना दे वहां पर पॉजिटिव चार्ज। और बेटा अल्टीमेटली प्रोडक्ट ये बन जाता है, और ये जब बनता है तो देखने में बड़ा शानदार लगता है। अच्छा यहां पर मैं लिखूंगा CH3, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं है किसी को, अगर है तो जाओ पहले उसको बुला के लाओ जिसने ये रिएक्शन लिखी है, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन मैंने नहीं बनाई, ये पिनेकॉल और पिनेकॉलोन ने मिलके बनाई है। तो जाओ पहले उन दोनों को बुला के लाओ। समझ में आ रहा है? और ये ए कर लेना, पता नहीं ये ओ कहां से आने लगा है, पिनेकॉल, ठीक है, पिनेकॉलोन। बात करें मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म की शुरुआत यहां से होती है। कहां से? यहां से। मैकेनिज्म के लिए बात की जाए तो ये आपका OH है, अभी जो आपका H प्लस है ना, ये करता है OH को प्रोटोनेट, और जब OH को प्रोटोनेट करेगा तो ये बन जाएगा। अब बेटा ये टूटना शुरू हो गया। डिहाइड्रेशन का प्रोसेस ही क्या है, पहले पॉजिटिव चार्ज, पर ये रिएक्शन अभी भी E1 को ही फॉलो कर रहा है। क्यों? एक अल्कोहल, उस पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, जब प्रोटोनेट होगा, प्रोटोनेट होकर पॉजिटिव बनेगा। तो पॉजिटिव बनाने तक की कहानी वैसी ही है जैसी हमने सुनी थी, जैसी हमने देखी थी, ना कुछ बदला है ना कुछ बदलेगा। बदला क्या है, बस इतना है कि H2O निकल गया। अब यहां से कहानी में आ जाता है ट्विस्ट। हमने क्या सुना है, हमने सुना है कि भाई देखो, अगर रीअरेंजमेंट कराने जाते हो, कहीं भी जाते हो XYZ जगह पे, तो अगर आपका पॉजिटिव चार्ज जो कि मुझे अभी दिखाई देता है 3 डिग्री, और आपके पास पॉसिबिलिटी हो कि आप इस 3 डिग्री से भी स्टेबल पॉजिटिव चार्ज बना सकते हो तो बना लो, और नहीं बन सकता तो चुपचाप बैठ जाओ और यहीं पर प्रोडक्ट बना के चले जाओ। लेकिन मेरे को किसी ने कहा कि सर देखो ये पॉजिटिव है 3 डिग्री, लेकिन अगर आप इस मिथाइल को इधर लेके चले जाएंगे तो उस कंडीशन में आपको अब जो मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, वो मिलेगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह। किस तरह? कुछ इस तरह कि आप पॉजिटिव चार्ज बना लोगे ऑक्सीजन के पास, और दुनिया में लोगों को क्या हो जाता है, धोखा हो जाता है, लेकिन हमको नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज अगर ऑक्सीजन के पास है तो उस कंडीशन में वो CO बॉन्ड बनाता है। अगर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास है तो CO बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर उस पॉजिटिव के साथ रेजोनेंस में है, और यहां पर होगा वो जो आज तक कभी नहीं हुआ, वो होगा जो आज तक आपके साथ कभी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ कभी?
अरे सीओ बॉन्ड, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कुछ भी, सिंपल सा सीओ बॉन्ड। अच्छा आप कहोगे सर सीओ कहाँ बना, यहां तो H प्लस रह गया। तो अरे लाला मेरी बात समझ, इस H को हटाने की बड़ी बात थोड़ी है। अगर प्रोटोनेट हुआ है तो डीप्रोटोनेट भी हो जाएगा। तो मैं अगर नहीं लिखूं तो क्या नाराजगी तो नहीं है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। तो फाइनली बेटा ये बन गया कीटोन। ये कीटोन देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बेसिकली मैकेनिज्म क्या है कि OH को प्रोटोनेट करो, प्रोटोनेट करने के बाद पॉजिटिव चार्ज बनाओ, पॉजिटिव चार्ज के पास वाले ग्रुप को शिफ्ट करा दो। अब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि मिथाइल ही जाएगा, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इस बात पर कि कौन सा ग्रुप है, और दूसरा कि माइग्रेशन एप्टीट्यूड, ठीक है। तो ये तो हो गया मैकेनिज्म। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें समझनी है क्वेश्चन के साथ, लेकिन एक सवाल सॉल्व करने के बाद। सवाल क्या है, सवाल के बारे में ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने सवाल को नहीं समझा तो सवाल आपको नहीं समझेगा। अगर किसी ने मुझे कहा कि देखिए सर ऐसा है, कैसा है, कि सर ऐसा है, क्यों ना दोनों मिथाइल नहीं होके, क्यों ना दोनों मिथाइल नहीं होके एक H हो, तब क्या होगा। मैंने कहा देख भाई, अगर H प्लस है, हीट गिवन है, तो रिएक्शन में पिनेकॉल तो डेफिनेटली होगा। दोनों कार्बन वेलवेल में पिनेकॉल होगा तो पिनेकॉलोन भी होगा, ठीक है। कैसे होगा बताइए बताइए बताइए। तो सबसे पहले तो आप H प्लस लाइए। H प्लस करेगा प्रोटोनेट किसी भी OH को जो तुमको पसंद आ जाए। किसी भी OH को प्रोटोनेट कर सकता है, जो तुमको पसंद आ जाए उसी को करा लो। करा लिया। अब ध्यान से देखिएगा, आपने बनाया वाटर हटा के, क्या बना लिया, इधर H, इधर CH3, इधर OH, इधर H, इधर CH3, और बेटा इधर बना लिया पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज के पास OH भी है बगल में, ठीक है। अब हमारा मन क्या करता है कि सर देखिए अभी तो डिग्री कितना है, 2 डिग्री है। मैं ठीक है बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, लेकिन सर अगर अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए कि हम हाइड्रोजन को शिफ्ट करा दें। अब हाइड्रोजन को ही शिफ्ट क्यों कराया, वाई नॉट CH3, क्योंकि हमने माइग्रेशन एप्टीट्यूड पढ़ा है बिल्कुल। लेकिन मैं आपको रिपीट कर दूं बेटा यहाँ पर, और सुनना ध्यान से। पिनेकोल में माइग्रेशन एप्टीट्यूड में थोड़ा सा चेंज होता है। अगर आपको पुराना वाला एप्टीट्यूड अगर याद है तो आप शायद इसको कंपेयर कर पाओ, नहीं याद है तो दोबारा जरूर उसको देखना एक बार। वहां हम हाइड्रोजन तो सबसे पहले लाते थे, क्योंकि हाइड्रोजन कौन सा होता है, लाइटेस्ट होता है। फिर हम बोलते हैं 3 डिग्री को लाओ, लेकिन यहां कहते हैं कि पहले फिनाइल को, फिर 3 डिग्री को, फिर 2 डिग्री को, फिर 1 डिग्री को लाना है, ठीक है। इतना है। और ये माइग्रेशन एप्टीट्यूड आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके बिना एप्टीट्यूड नो एटीट्यूड, नो एटीट्यूड नो सिलेक्शन। एप्टीट्यूड रहेगा तो एटीट्यूड रहेगा, समझ में आ गया, और तभी जाके सिलेक्शन है। तो याद रखना, हाइड्रोजन, फिनाइल, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। बेटा H को लेके चले पॉजिटिव चार्ज, चलो चलो H को लेके चलो। चले तो पहुंचे कहां, पहुंचे OH के पास, और यहां बना क्या क्या बना है, यहां पर 2 तो हाइड्रोजन, एक है CH3। हाइड्रोजन एक तो पहले से था, एक तुम ले आए, 2 हो गए। ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन पर जब कोई H प्लस देखता है, जब भी कोई H प्लस के पास, जब भी कोई प्लस के पास अगर ऑक्सीजन होता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का दिल क्या कहता है, दिल चाहता है बना लूं CO बॉन्ड। अगर ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव है तो दिल क्या चाहता है कि CO बॉन्ड बना ले। CO बॉन्ड बनाने से क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी क्यों आती है भैया, स्टेबिलिटी क्यों आती है, क्योंकि CO बॉन्ड का एनर्जी
बहुत होता है। बहुत कितना होता है? 735 किलो जूल होता है। चाहो तो लिख लो, मन करे तो लिख लो। तो बेटा CH3 के पास में यहां बन जाएगा CO बॉन्ड। क्या बन जाएगा? यहां बन जाएगा CO बॉन्ड, और बगल वाले किस पे? बगल वाले कार्बन पर, बगल वाले कार्बन पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो CH3 H और H, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है। क्या बन चुका है? फाइनल प्रोडक्ट। अब आ जाता है पॉइंट कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जिनको हमको याद में रखना है। तो पहले पॉइंट तो यह है कि दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखना कि पिनेकॉल, पिनेकॉलोन फॉलो, क्या? फॉलो ईवन मैकेनिज्म। अगर बीगन मैकेनिज्म की बात समझ में आती है तो आगे की बात करूंगा। पिनेकॉलोन किसको फॉलो करता है? ईवन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है कि ऑलवेज चेक पॉजिटिव चार्ज स्टेबिलिटी फर्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, जब भी आप पिनेकॉल की बात करोगे तो ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आप पिनेकॉल की बात करोगे तो पहले पॉजिटिव चार्ज बना लिया करो, उसके बाद सोचो कि माइग्रेशन किसका कराना है। मतलब पहले से ही हाइड्रोजन देख के नाचने मत लग जाना कि हाइड्रोजन मिल गया तो चलो इसका अरेंजमेंट करा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, पहले पॉजिटिव चार्ज बनाओगे। कसम खाओ कि आज के बाद जब भी पिनेकॉलोन कराओगे तो पहले OH को हटा के पॉजिटिव बनाओगे, और दुनिया का सबसे स्टेबल पॉजिटिव चार्ज जो वहां बन सकता है उस कंपाउंड में वो बनाने की कोशिश करोगे। जब वो बन जाए तो आगे सोचना है कि क्या करना है। अगर वो नहीं बना, वो अगर नहीं बनता है तो आपको कसम है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इस पिनेकॉलोन रिएक्शन की, और उन दोनों साइंटिस्ट की जिनकी आत्मा आज आपके आसपास भटक रही है क्योंकि आप उनकी रिएक्शन पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है? कभी भी पॉजिटिव चार्ज जब भी आप बनाते हो तो आपको चीज ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल पॉजिटिव चार्ज बनने के बाद अब थर्ड पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 3। नाउ कंसीडर about what? Migration of alkyl और फिनाइल ग्रुप। अब आपको चेक करना है कि भाई किसको भेजें किसको ना भेजें। तो चलो एक सवाल आपके सामने है, एग्जाम्पल के फॉर्म में है कि बेटा देखो ऐसा है, मैंने आपको एक OH लगा के दिया, यहां दिया CH और यहां दिया बेंजीन, यहां भी OH लगा के दिया, यहां लिखा OCH3 और लिखा यहां पर इथाइल। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर H+ हीट दिया है तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है। या तो आपका दिल कहेगा, दिल कहता है कि मैं इसको पॉजिटिव चार्ज प्रोटोनेट कर दूं, ये पहला केस बन जाता है। और दिल कहता है कि मैं दूसरे को प्रोटोनेट करूं, ये दूसरा केस बन जाता है। अब चेक करते हैं कि क्या आपका दिल आपको जो कहता है, क्या दिल सही कहता है या सिर्फ ऐसे ही कुछ भी कहता है। तो अगर फर्स्ट केस को कंसिडर किया जाए तो उस केस में बेटा पॉजिटिव चार्ज का मतलब जो प्रोटोनेशन है वो इस वाले पर, जिस पर राइट लगाया इस पर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ऐसा है कि जैसे ही आपने कहा, मैंने उसको, किसको, इसको प्रोटोनेट करके आपको दिखाया कि भाई देखो, अगर आप प्रोटोनेट करते हो किसको, तो उस कंडीशन में
आपके पास बनेगा ये कंपाउंड कि C पर OH, PH, CH3 पॉजिटिव, EtOCH3। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी मुझे चीख चीख के कह रही है कि देखो मेरे पास तो है ऑक्सीजन का लोन पर रेजोनेंस में, मैं तो बहुत स्टेबल हूं। अब सेकंड केस जो बात बनता है, उस सेकंड केस को हम पीछे वाले नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। केस नंबर 2, स्टेबिलिटी देख लिया। चलिए, अगर बेटा CH3 PH इस वाटर को अगर निकाल देता हूं मैं, ठीक है, अभी भी फॉलो इवन ही हो रहा है, तो आप देखेंगे कि CH3 पर पॉजिटिव, नीचे PH, इधर OH, अब दोनों केस में आप देख सकते हैं कि हर बार OH के बगल में कोई पॉजिटिव आ रहा है। इधर भी आप देख सकते हैं OH के बगल में कोई पॉजिटिव आ रहा है। तो आप कहोगे सर देखो पॉजिटिव आ गया, अब माइग्रेशन होगा किधर, पॉजिटिव की तरफ। जैसे ही ग्रुप पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो पीछे बचा पॉजिटिव चार्ज CO बना लेगा। कैसे, ध्यान से सुनिएगा, यही तो किया हमने अभी तक। पहली बात तो देखो कंफर्म करते कि हमारा कौन सा केस सही है। तो बेटा देखो ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि ज्यादा स्टेबिलिटी हमारे फर्स्ट केस में आ रही है, मोर स्टेबल पॉजिटिव कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब इसी केस को कंसीडर करता हूं आगे की तरफ और प्रोडक्ट बना के दिखाता हूं आपको। प्रोडक्ट बनेगा कि देखो आपका कंपाउंड है CH3, इधर OH, ठीक है, नीचे लिखा है PH, इधर पॉजिटिव, इधर लिखा है OCH3 और इधर लिखा है ET। अब पॉजिटिव बना लिया, पॉजिटिव के पास OH है, हम चाहते हैं CO बॉन्ड बने। वो कब बनेगा? जब OH के पास पॉजिटिव आएगा। हालांकि यहां भी लोन पेयर है, लेकिन ये लोन पेयर वाला ऑक्सीजन CO नहीं बना सकता क्योंकि इस पर CH3 भी लगा है ना। और CH3 के कार्बन को, मतलब ऑक्सीजन के पर अटैच CH3 को हटाना मुश्किल है, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए ये तो नहीं जाएगा। अब हमारा अगला पॉजिटिव चार्ज बनने का हमारे पास दो टारगेट है, या तो मैं CH3 को लेके जाऊं या PH को। लेकिन सर ने बोला था माइग्रेशन एप्टीट्यूड की बात की जाए तो फिनाइल ज्यादा अच्छा माइग्रेशन एप्टीट्यूड रखता है। इस बात का डिस्कशन मैं आपसे बिल्कुल डिटेल में करता, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप इस बात को समझ लो, मान लो, फिर इस बात को अप्लाई करो, आंसर ले आओ। जब आंसर से आप सेटिस्फाई हो जाओ कि आंसर आने लगा है, प्रोडक्ट बनने लगा है, तब अपने आप इस चीज को आप समझ जाओगे, नहीं तो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। तो बेटा इस पीएच को शिफ्ट कराना है किधर की तरफ? उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज की तरफ गए, अब बन गया CH3, नीचे ऊपर लिखा है OH, यहां लिखा है पॉजिटिव, यहां पे ET, यहां OCH3 और यहां पे PH। ठीक है, अब कार्बन के बगल में ओ लोन पेयर अगर लगा है तो वो तो रेजोनेंस करेगा ही करेगा, अब बना लेगा CO बॉन्ड। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनली, उसमें आप देखिए PH, ET और OCH3 तो आगे राइट में, और इसका बन जाएगा CO। तो क्या कहते हैं आप? सवाल हुआ क्यों भाई? इसका बन जाएगा CO, इस वाले सिस्टम का बन जाएगा CO। तो आप कहें तो मैं सीधा CO बना देता हूं यहां पर। कैसे? देखिए, H को हटाया, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, पॉजिटिव चार्ज को, इसकी तो जरूरत है ही नहीं हमें, इसकी, इस H की, सीधा मैं बनाऊंगा CO बॉन्ड। इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये है पिनेकॉल, पिनेकोलोन। तो अल्टीमेटली मुझे क्या समझ में आया? अल्टीमेटली मुझे समझ में आ गया कि सबसे पहले स्टेप में
एक कार्बन में से दो कार्बन पे OH होगा, एक पर पॉजिटिव चार्ज बनाना है। क्या बनाना है? पॉजिटिव चार्ज बनाना है एक पर, किसी पे एक पर बना लीजिए। अब किस पे बनाओगे ये कौन डिसाइड करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी डिसाइड करता है। मैं लिख रहा हूं R1, R2, R3 और R4। इसके बाद अगला स्टेप में क्या होता है? इसके अगले स्टेप में माइग्रेशन होता है। लेट्स सपोज हमने R1 का माइग्रेशन कराया, R1 माइग्रेटेड, मतलब सेकेंड स्टेप क्या होगी? पॉजिटिव बनेगा, माइग्रेशन होगा। जब R1 माइग्रेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। तो अब क्या होगा? अब कार्बन के पास जिस पर OH लगा है पॉजिटिव वहां पे आ गया। इससे क्या हुआ? इससे मजा आ गया। किसमें? रिएक्शन में। क्यों? अब मुझे मिलेगा CO बॉन्ड। इसका मतलब रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है? CO बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बेटा अब आप R2 C डबल बॉन्ड O कार्बन, R1 R4 और R3। बस अल्टीमेटली कार्बन के पास अगर जिस कार्बन पे पॉजिटिव लगा है, अगर उसके दूसरे वाले पास वाले कार्बन पर आपने OH ले आए तो आपका काम हो गया। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेता हूं। ठीक है, हालांकि रिएक्शन आपने पहले पढ़ी है, रिएक्शन का नाम है डाइजोटाइजेशन। कैसे लिंक किया है रिएक्शन को देखिएगा। इधर OH है, इधर NH2 दिया है बेटा, और यहां लिखा है NaNO2 प्लस HCl। रिएक्शन का नाम होता है पिनेकॉल डाइजोटाइजेशन। पिनेकॉल डाइजोटाइजेशन। ठीक है, कैसे भाई? देखो हमने क्या कहा था, हमको OH वाले कार्बन के पास वाले पर बनाना है पॉजिटिव। तो बेटा मैंने आपको बता भी दिया है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों कंपाउंड में डाइजोटाइजेशन होता है। एक लेक्चर यहाँ अपलोडेड भी है, उसको देख लेना। तो NH2 NaNO2 HCl के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है? N2 प्लस में, डाइजोनियम आयन में। इसमें कन्वर्ट हो जाता है, डाइजोनियम आयन में कन्वर्ट होता है। इसके बाद क्या होता है? अब क्योंकि एलिफेटिक डाइजोनियम आयंस, कैसे? एलिफेटिक डाइजोनियम आयंस अनस्टेबल होते हैं, तो ये आपका जो N2 है ये उड़ जाएगा और पीछे छोड़ जाएगा सुनहरी शानदार यादें। किसकी? पॉजिटिव चार्ज की। अब पॉजिटिव चार्ज के बगल में लगा है OH, तो अब रिएक्शन किसको फॉलो करेगी? पिनेकॉलोन को। मतलब अब वही वाला बात होगा, मिथाइल का शिफ्टिंग होगा और पीछे बनेगा CO, मतलब कंपाउंड बनेगा CH3CO और दूसरे कार्बन पर 3 CH3 लग जाएंगे। कितने? 3 CH3, इस तरह से। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको सिखाया कि भाई देखो पिनेकॉलोन रिएक्शन क्या होती है, पिनेकॉल बनता कैसे है, पिनेकॉल से पिनेकॉलोन कैसे बनाया जाता है, क्या मैकेनिज्म है और क्या बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा मैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एलिमिनेशन क्या होता है। उसके बाद एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे हम, जो भी कल अपलोड हो जाएगा। ये एक वीडियो तो आज आप देख ही रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कल देखें। आप जब भी देखें एक चीज ध्यान रखना, नीचे लिंक दिया है t.me/PMPSIR केमिस्ट्री, मयंक पारिक सर, MP सर केमिस्ट्री। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसको ज्वाइन करेंगे सभी लोग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो का इंतजार करें और तब तक ध्यान रखें अपना, पढ़ते रहें बेटा। सभी को क्या मेरा सजेशन ये है कि भाई देखो, जो भी हो सके जितना हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए बहुत जल्दी, मतलब कि आई थिंक 22 से हर वीक में 2 मेरे लाइव कुछ मेरे चैनल पे होंगे, वहां भी हम मिलेंगे। तो तब तक के लिए ओके, बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और कोई भी लेक्चर आपको समझ में नहीं आता है तो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे मुझे लिखिए कि सर मुझे डाउट है।
हो सकेगा तो टाइमली आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।